एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट क्लासेस थिंक बिफोर यू लर्न। स्वागत है आपका एक अनदर सेशन में जो कि हमारा है लाइफ प्रोसेस से। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। तो शुरू करते हैं आज का अपने वीडियो। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट। मतलब क्या हुआ, अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो अपने फूड के लिए, नरिशमेंट के लिए दूसरों पर क्या करेंगे, डिपेंड। इट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच जो ऑर्गेनिज्म हैं, आप इनको क्या मिलता है, रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस मिलते हैं, और जो इसी फूड सब्सटेंस के लिए दूसरों पर क्या करते हैं, डिपेंड, है ना। लास्ट वीडियो में क्या देखा था, जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सिंपलर सब्सटेंस को यूज करके क्या बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, जो नरिशमेंट है, जो फूड है उसको प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। अब इन्होंने जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाया है, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाया है, डायरेक्टली क्या है, इससे जो नरिशमेंट नहीं लिया जा सकता, इसको क्या करेंगे, अगेन क्या करेंगे, सिंपलर सोल्यूबल सब्सटेंस के अंदर इसे क्या किया जाएगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। डिफरेंट एंजाइम्स डेट डिफरेंट स्टेज इसके ऊपर क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, और इसको क्या करेंगे, सिंपलर में ब्रेक डाउन करेंगे, और क्या करेंगे, उसके बाद इससे क्या करेंगे, अपना नरिशमेंट, जो हेटरोट्रॉप्स हैं वो इससे अपना क्या करेंगे, नरिशमेंट करेंगे। अब क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं फर्स्ट स्टेज पे, ये जो आपके हेटरोट्रॉप्स हैं ये फर्स्ट स्टेज पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, आपका हेटरोट्रॉप्स। और दूसरा इनका जो है क्या बोल सकते हैं, कंज्यूमर्स, क्योंकि जो फूड है वो किन्होंने बनाया, आपका प्लांट्स ने, और इन्होंने क्या किया, कंज्यूम किया, तो इन्हें क्या बोला जाता है, हेटरोट्रॉप्स का जो दूसरा नाम है वो क्या है, कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे देखते हैं अपन इनको ब्रेक डाउन करके। हेट्रो मतलब अदर्स एंड द ट्रॉप मीन्स नरिशमेंट। तो एज द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड इनसोल्युबल, तो उनको क्या करना पड़ता है, पहले सिंपलर में ब्रेक डाउन करना पड़ता है, जो कि हमने कहाँ से लिए थे, हमारे प्लांट से लिए थे। उनको क्या करेंगे, सिंपलर में ब्रेक डाउन करेंगे, किसकी हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से। इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्या, डाइजेशन। आगे करते हैं, हेटरोट्रॉप्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। क्यों, क्योंकि जो फूड आपका ऑटोट्रॉप्स ने प्रिपेयर किया था, उन्हें किसने लिया, कंज्यूम किसने किया, आपका हेटरोट्रॉप्स ने, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, आपका कंज्यूमर्स। देन नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक नरिशमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, जो आपके ऑर्गेनिज्म हैं, हमने ये तो देख लिया जो आपके हेटरोट्रॉप्स हैं वो फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनका जो फूड ऑब्टेन करने का, या फिर हम बोल सकते हैं नरिशमेंट जो ऑब्टेन करने का जो मेथड है वो डिफरेंट है, उसी को पढ़ने वाले हैं। किस किस चीज़ पर ये डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ फूड की, फूड कैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड की, फूड कैसे आपका अवेलेबल है, फिर उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कैसे आप वो ले रहा है। आगे किस पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ फूड, अवेलेबिलिटी एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर अपन अवेलेबिलिटी पे देखें तो जो फूड है आपका वो ग्रास के फॉर्म में भी अवेलेबल है और फ्लैश के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो कौन सा जो आपका ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ग्रास ईट करता है, उसे क्या बोल दिया हमने, हार्बीवोरस बोल दिया। जो आपका फ्लैश से अपना नरिशमेंट लेता है उसे क्या बोल दिया, कार्निवोरस बोल दिया। तो ऐसे करके अपन इनको फर्दर डिवाइड करते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द 3 टाइप, दैट इज सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। द फर्स्ट पार्ट इज सेप्रोफाइटिक या फिर सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या करते हैं, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, आपके ऑर्गेनिक रिमेन्स, जो कि डेड भी हो सकते हैं, एक्सक्रीटा भी हो सकता है, फॉलन लीव्स हो सकता है, ब्रोकन ट्विग्स हो सकता है, या फिर फूड आर्टिकल। ऐसे आपके ऑर्गेनिज्म जो इन सब से अपना फूड क्या करते हैं, नरिशमेंट या फिर फूड अपना ऑब्टेन करते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म ये जो मोड है वो है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोसेस है वो इस प्रोसेस से जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उन्हें बोला जाता है सेप्रोफाइट्स। अगर अपन डिवाइड करें, सेप्रोफाइट्स, सेप्रो का मतलब होता है रोटन या फिर डेड, और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट। मतलब ऐसे प्लांट जो अपना
जो फूड है वो ऑब्टेन करेंगे डेड या फिर रोटन लीव्स हो सकते हैं, ये सब चीज़ों से, उन्हें बोला जाएगा क्या, सेप्रोफाइट्स। और इनकी जगह अगर एनिमल्स हैं, इनकी जगह अगर एनिमल्स हैं, है ना, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा सेप्रोजोइट्स। सेप्रो मीन्स रोटन और डेड, जोइट्स मीन्स जू, दैट इज एनिमल। इसका मतलब क्या होता है, एनिमल। ऐसे एनिमल्स जो अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं कहाँ से, रोटन या फिर डेड चीजों से, उन्हें क्या बोला जाता है, सेप्रोजोइट्स। मोस्ट ऑफ द सेप्रोफाइट्स आर फंजाई। फंजाई के कुछ काइंड्स हैं, मशरूम, मॉल्स, ब्रेड मॉल्स और ईस्ट। और कुछ बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, जैसे कि ये है आपका चिलोमोनास। और प्लांट्स हो सकते हैं, ये रहा आपका नोटिया या फिर मोनोट्रोपा, ये सब क्या है, आपके प्लांट्स हैं। तो ये देखिए मशरूम और ब्रेड मोल्ड, ये मशरूम का आपका क्या दे रखा है यहाँ पे, ये देखिए ये तो ब्रेड मोल्ड है, ये मशरूम है। ये देखिए फ्लाई एलर्जिक, ये स्पोर्स होते हैं, यहाँ पे स्पोर्स होते हैं, इसे स्केल बोला जाता है, इसको कैप बोलते हैं ऊपर वाले पोर्शन को। यहाँ पे इसके गिल्स होते हैं, है ना, ये जो स्टेम है यहाँ पे एनल्स होते हैं, ये स्टेम वाला पार्ट है वेक्यूला, और ये माइसीलियम, ये कुछ ऐसे से होते हैं। माइसीलियम का जो शेप होता है वो ऐसा सा होता है ना। और माइसीलियम को जब अपन ना यहाँ पे और फर्दर क्लासिफाई करें तो इनके कुछ ऐसे करके इनके पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, ऐसे करके इनके पार्ट्स होते हैं। सिंगल पार्ट को बोला जाता है सेप्टा, सिंगल एक पार्ट को बोला जाता है सेप्टा। आगे चलते हैं। सेकेंड जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है पैरासिटिक। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो आपका एनिमल होता है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म होता है, वो कैसे जो फूड को ऑब्टेन करेगा, वो दूसरे जो अदर ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर से अपना फूड को क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा। मतलब उस धीरे धीरे उसे डेड नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही अपना फूड क्या कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है। इसी को क्या बोला जाता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, है ना। पैरासिटिक, पैरा मतलब अदर्स, साइट्स मतलब पैरासिटिक मतलब साइट्स मतलब फूड, है ना, जो दूसरों से अपना फूड क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं। इसमें खास बात क्या है, जो ये जो अपने पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, इसमें जो अपना ऑर्गेनिज्म है वो दूसरों के ऊपर रेस्ट करके अपना क्या करता है, फूड को ऑब्टेन करता है। और जिसके ऊपर वो रह के अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है, उस बॉडी को बोला जाता है होस्ट बॉडी। उस बॉडी को बोलते हैं क्या, होस्ट। आगे चलते हैं। ये देखिए, द ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड फूड और शेल्टर, जो फूड और शेल्टर प्रोवाइड करवा रहा है, उस बॉडी को क्या बोला जाता है, होस्ट। आगे चलिए। दिस पैरासिटिक क्योज डिसीज ऑल्सो नोन एज पैथोजेंस। कुछ ऐसे पैरासाइट्स हैं जो क्या करते हैं, डिजीज क्योज करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, पैथोजेंस, है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए कैसे हो, हार्मफुल हो, हमें डिजीज क्या करते हैं, क्योज करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं पैथोजेंस। अब ये पैथोजेंस भी दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक्टोपैरासिटिक और एंडोपैरासिटिक। एक्टो, है ना, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एक्टो मतलब हमारा आउटसाइड, एक्टो का मतलब आउटसाइड, और एंडो का मतलब होता है इनसाइड। एंडोपैरासाइट्स लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड दे बिलोंग टू ऑल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सभी जो ग्रुप्स हैं आपके ऑर्गेनिज्म के, सभी से बिलोंग करते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम क्या क्योज करता है, मलेरिया, आपको पता है ना। जो आपका आपके दो ऐसे वो होते हैं मॉस्किटो, एक तो होता है आपका एडिस, एक होता है आपका एनाफिलिस। एडिस और एनाफिलिस, एडिस से तो हमारा होता है क्या, डेंगू, और जो आपका एनाफिलिस होता है इससे क्या होता है, मलेरिया। आगे चलते हैं। ट्रिपैनोसोमा क्या है, स्लीपिंग सिकनेस। मतलब क्या होगा, आपको फीवर हो जाएगा, आपके जो घुटने होंगे या फिर आपके जॉइंट्स हैं वहाँ आपको पेन होने लग जाएगा, आपके सिर में दर्द होगा। ये सभी आपके सिम्टम है ट्रिपैनोसोमा के। आगे चलते हैं। लिशमेनिया, जिसको बोलते हैं अपन कालाजार, ये क्या है, प्रोटोजोअन डिजीज। और ये जो आपके हैं, आपके एडिस और ये आपके एनाफिलिस हैं, ये दोनों भी किसमें लाई करते हैं, प्रोटोजोआ के अंदर। नेक्स्ट वन इज एक्टोपैरासिटिक। एक्टो मतलब जो आपके बाहर रह के आपको क्या करते हैं, डिजीज क्योज करते हैं। फॉर एग्जांपल लीच, बेडबग, मॉस्किटो, है ना। मॉस्किटो क्या करता है, मॉस्किटो को बोलते हैं पीरियोडिक, क्या बोलते हैं,
पीरियोडिक एक्सटर्नल पैरासाइट। कैसे होता है? ये एक पीरियड के बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद दोबारा से आता है और आपको क्या करता है, आपसे नरिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्लड आपसे लेके जाता है। ऐसे पीरियड क्या होता है? पीरियड जो अपने आप को एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या करे, रिपीट करे, उसे क्या बोला जाता है? पीरियड। तो ये क्या होगा, एक बार आया और आपकी स्किन से क्या करेगा, आपकी स्किन से आपको बाइट करके चला जाएगा, मतलब नरिशमेंट लेके चला जाएगा। देन अगेन कुछ टाइम के बाद जैसे ही वो नरिशमेंट उसका खत्म होएगा, कुछ टाइम के बाद आएगा, फिर से आपको बाइट करेगा और लेके जाएगा। मतलब कुछ टाइम इंटरवल के बाद वो अगेन आपको क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। इसीलिए इसको बोला जाता है आपका पीरियोडिक एक्सटर्नल पैरासाइट। टिक फीड ऑन दी ब्लड ऑफ द होस्ट एट अ इंटरवल, है ना। जो आपका टिक है, जो चीचड़ है ना, ये क्या करता है, होस्ट की बॉडी पर परमानेंटली रहता है। ऐसा नहीं है वो जितने टाइम तक रहता है कंटिन्यूसली उसका जो ब्लड है उसको सक करता रहता है, मतलब खून चूसता रहता है, ऐसा नहीं है। वो उसकी बॉडी, होस्ट बॉडी पर क्या करता है, स्टे करता है। जब भी उसको नरिशमेंट की जरूरत होती है उस टाइम पे वो उसको क्या करता है, सक करता है। मतलब एक टाइम इंटरवल के बाद क्या करता है, सकिंग करता रहता है ब्लड की। इसी को क्या बोला जाता है, अपना आपका पीरियोडिक एक्सटर्नल पैरासिटिक आपका अफेक्ट। इट रिमेन्स स्टिकिंग ऑन द स्किन, स्किन पे हमेशा चिपके रहते हैं। ह्यूमंस लॉयस इज द परमानेंट एक्सटर्नल पैरासाइट। ये जो आपका है ह्यूमन लॉयस, ये क्या है, परमानेंट है। ये कंटिन्यूसली आपका जो है आपका ब्लड या फिर आपसे नरिशमेंट कंप्लीटली लेता रहता है। एन एक्सटर्नल कंप्लीट प्लांट पैरासिटिक कॉल्ड कैकस्टा। क्या होता है, कैकस्टा। इसमें ये क्या होता है, ये देखिए ये जो है यहाँ पे ये है होस्ट बॉडी, ये होस्ट बॉडी है, और यहाँ पे क्या है, कैकस्टा। यहाँ पे स्टे कर रहा है। यहाँ पे अगर ये स्टे कर रहा है तो ये क्या करता है, एक आपकी रूट की फॉर्म में एक आपके रूट की फॉर्म में एक हस्टेरिया को क्या करता है, एक्सटेंड करता है। और ये जो हस्टेरिया है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो हस्टेरिया है ये इसके चारों तरफ क्या हो जाती है, इसके पार्ट्स पे बैंड हो जाती है। और इससे नरिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड वाटर कंटिन्यूसली क्या करती रहती है, लेती रहती है। ये देखिए, An external complete plant is called Cacasta, that is summer bale. It is non-green plant. Non-green है तो अपना खाना खुद नहीं बनाएगी, अपना खाना खुद नहीं बनाएगी तो कैसा हो गया, हेटरोट्रोपिक होगा। ये क्या करती है, It sends हस्टेरिया। क्या करती है ये हस्टेरिया, एक रूट जैसी स्ट्रक्चर होती है जो होस्ट प्लांट बोर्डिंग को से क्या करती है, उसके चारों तरफ उससे क्या कर देती है, उसको एक वेब सा बना देती है जाल के तरीके से, और उससे क्या करती है, अपना फूड ऑब्टेन करती है और वाटर को ऑब्टेन करती है। ये आपका क्या है, ये लीच है, इसको बोलते हैं अपन इंटीरियर सकर, और ये है हमारा पोस्टीरियर सकर। ये इसका एनस है ना, जहाँ से एक्सक्रीटा बाहर निकलेगा। ये इसका माउथ है। ये क्या है आपका, एक एक्सटीरियर। ये क्या है आपका, एक एंडो पैरासाइट का एक एग्जाम्पल है। ये क्या है, एस्कैरिस। ये कहाँ मिलता है आपका, ये मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में है ना, एस्कैरिस। होलोजोइक है ना, इट इज मोड ऑफ, इसमें क्या होता है, जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, आउटसाइड से फूड को क्या करता है, आपका इनटेक करता है, और इनसाइड द बॉडी से क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। इसी को क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ सॉलिड पीस ऑफ फूड। क्या करेगा, सॉलिड पीस ऑफ फूड को अपने अंदर इनटेक करेगा, उसको बाद उसको डाइजेस्ट करेगा, उससे नरिशमेंट लेगा, उसके बाद उसको क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा। इसको बोलते हैं होलोजोइक। सिंस सॉलिड फूड इज टेकन, होलोजोइक न्यूट्रिशन इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेस्टिव न्यूट्रिशन। हम क्या कर रहे हैं, इसको इनटेक कर रहे हैं। होलो मीन्स कंप्लीट और जू मीन्स एनिमल, मतलब एक कंप्लीट एनिमल। अब इस होलोजोइक को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। होलोजोइक को फर्दर 3 कैटेगरीज में अपन डिवाइड करेंगे, जो कि कैसे रहेंगे, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ऑमनीवोरस। हार्बीवोरस कौन से होते हैं, हार्बीवोरस होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपके ग्रीन प्लांट्स या फिर ग्रास से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। कार्निवोरस क्या होते हैं, कार्निवोरस वो होते हैं जो अपने फ्लैश से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ऑमनीवोरस क्या होते हैं, जो दोनों से, जो फ्लैश भी ले सकते हैं एज अ फूड, और आपका ग्रीन पार्ट या फिर ग्रास से भी अपना फूड को ऑब्टेन कर सकते हैं। ये अपन 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं। देखिए 1 बाय 1। हार्बीवोरस क्या होते हैं, हर्बा मतलब प्लांट्स है ना, वोरियर मतलब टू ईट है ना। ऐसे आपके ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, प्लांट से या फिर आपके
प्लांट से या फिर ग्रीन आपके ग्रास से क्या करते हैं, अपना फूड को ऑब्टेन करते हैं। एग्जाम्पल इनके बफेलो, काउ, डियर, गोट एंड रैबिट। आगे चलिए, कार्निवोरस क्या है? कार्निवोरस मतलब जो ऐसे आपके ऑर्गेनिज्म जो फ्लैश ईटिंग है, मतलब जो फ्लैश से अपना फूड को ऑब्टेन करते हैं। कार्निवर्स ऑल्सो किल्ड देयर प्रीडेटर, है ना। प्रीडेटर क्या होता है? जिसको आप एज ए अपना आपका फूड बनाना चाहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रीडेटर्स, है ना। हंट करते हैं, किल करते हैं और फीड करते हैं अपने प्रेस को। तो इनके एग्जाम्पल हैं लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, स्नेक और हॉक। आगे चलते हैं, ऑमनीवोरस, है ना। ऑमनी मतलब आल, जो दोनों ही खाएं, ग्रास को भी और आपका फ्लैश को भी, दोनों को खाते हैं। तो होलोजोइक जो ऑर्गेनिज्म है जो दोनों को खाते हैं उसी को क्या बोलते हैं अपन? ऑमनीवोरस। कॉकरोच, आंट, पिग, क्रो, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। फोर्थ जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं अपन डेटिवोरस, है ना। डेटिवोरस क्या होता है? डेटी मतलब होता है डेड और टू ईट। ऐसे आपके ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट या फिर एनिमल से अपना फूड को क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन? स्केंजर्स या फिर फीडर्स। ये वल्चर, हाइना और काइटिन के एग्जाम्पल है। मतलब जो अपने डेड मरे हुए, जो पहले से ही ऑलरेडी क्या है। लॉयन क्या करता है? लॉयन क्या करता है? अपना जो प्रीडेटर है, क्या है? प्रीडेटर है, उसको पहले क्या करेगा? किल करेगा, हंट करेगा, उसके बाद उसे क्या करेगा? ईट करेगा, अपना मतलब फूड वहां से लेगा। जो हाइना है, हाइना या फिर आपका क्या है? वल्चर, ये ऑलरेडी डेड जो आपके ऑर्गेनिज्म यहाँ से अपने फूड को क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। ये कुछ डेफिनेशन है सेप्रोफाइटिक की, पैरासाइटिक और होलोजोइक की। आगे चलते हैं, अब एमीबा की बात कर लेते हैं। एमीबा जो है हमारा, एमीबा की कुछ प्रॉपर्टीज देख लीजिए। ये है हमारा सिंगल सेलुलर। सिंगल सेलुलर क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वन सेल से, सिंगल सेल से मिलकर क्या हो, जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं उसे बोलते हैं क्या? सिंगल अपन यूनिसेलुलर। इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है? यूनिसेलुलर। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज प्रोकैरियोटिक इन नेचर। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? प्रोकैरियोटिक का मतलब ये होता है ऐसे आपके ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो सेल वॉल या फिर सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होते, है ना। और यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? यूनिसेलुलर का मतलब होता है इनमें जो फूड के लिए या तो फिर किसी भी टास्क के लिए कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता। स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता, इसीलिए क्या करते हैं? अपनी एक प्रॉपर्टी होती है इनके पास, क्या होती है? सूडोपोडिया, जिसको बोलते हैं अपन फॉल्स फीट। ये क्या करते हैं? अपनी टेम्परेरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या फिर टेम्परेरी माउथ बना के वहां से चीज़ों को क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि एक ऐसे नेचर में सिंगल सेलुलर है। देखिए, ये फूड पार्टिकल आया, इसने सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आगे एक्सटेंड की और जो आपका फूड था उसे अंदर क्या कर दिया? इनटेक कर दिया। फूड पार्टिकल क्या करेगा? लाइसोसोम के साथ मिलकर क्या कर रहा है? फूड को प्रिपेयर कर रहा है। ये वैक्यूल है, ये फ्रेश वैक्यूल है और ये पहले वाला फूड है। जो पहले वाला फूड है उसे क्या कर देंगे? बाहर अब निकाल देंगे, जिसे क्या बोल दिया? अनडाइजेस्टेड पार्टिकल बोल के बाहर निकाल दिया। और ये क्या है? आपका फूड वैक्यूल, जो कि फ्रेश फूड है। देखिए, न्यूट्रिशन इन वो जो, ठीक है, न्यूट्रिशन इन एमीबा हम देख चुके हैं। अब इसको अलग अलग कैटेगरीज मतलब अलग अलग पार्ट्स में देखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे ये 5 अलग अलग स्टेप्स में ये होता है, डाइजेस्ट होता है। होलोजोइक जो होते हैं वो अपने होलोजोइक जो अमीबा है, अमीबा जो है वो एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करता है? फॉलो करता है। होलोजोइक का मतलब बाहर से जो फूड को लेगा किस फॉर्म में लेगा? सॉलिड फॉर्म में लेगा और अपने अंदर क्या करेगा? उसे डाइजेस्ट करेगा। जो स्टेप नंबर 1 होता है वो होता है इंजेशन, मतलब जो फूड है उसको इनटेक करना, देन डाइजेशन, उसको डाइजेस्ट करना, उसके बाद उसको एब्जॉर्प्शन करना, उससे जो नरिशमेंट है एब्जॉर्ब कर लेना, उसके बाद एसिमिलेशन, उसकी एनर्जी की फॉर्म को चेंज कर देना, उसके बाद उसको क्या कर देना? इजेशन कर देना। 1 बाय 1 देखते हैं। इंजेशन क्या है? मतलब टेकन इन, इट इज टेकिंग ऑफ सॉलिड फूड विद द हेल्प ऑफ टेम्परेरी परमानेंट माउथ। जो अमीबा है उसके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है, इसी वजह से वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकालता है, जिसको बोला है क्या? टेम्परेरी और परमानेंट माउथ। अमीबा कैन इंजेस्ट फूड पार्टिकल फ्रॉम द एनी ऑफ द पॉइंट, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? जिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या? सूडोपोडिया। वो कहीं भी किसी भी पार्ट से अपना फूड को
क्या कर सकता है, इनटेक कर सकता है। किसी भी डायरेक्शन से, कहीं से भी फूड से अगर क्या करेगा, अप्रोच अगर कर रहा है तो वो किसी भी डायरेक्शन से क्या कर सकता है, फूड को इनटेक कर सकता है। इसी को बोला जाता है सूडोपोडिया। अदर एंड, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो यूनिसेलुलर हैं उनके पास कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है फूड को ऑब्टेन करने के लिए। अगर हम बात करें पैरामीशियम की, पैरामीशियम की अगर बात करें तो उसके पास एक स्पेशलाइज्ड फिक्स स्पॉट होता है जहां से वो क्या करता है, अपने फूड को इनटेक करता है। तो यूनिसेलुलर में भी ऐसी डाइवर्सिटी है कि कुछ तो क्या करेंगे, कहीं से भी अपने फूड को क्या कर सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक जो कि क्या है, हमारा पैरामीशियम एक्सेप्शन है कि इसके पास जो है ना फिक्स स्पॉट है अपने फूड को इनटेक करने के लिए। अमीबा कैप्चर फूड विद द हेल्प ऑफ टेम्परेरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड अपना सूडोपोडिया। पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम के एक ना स्मॉल लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको क्या बोलते हैं, विलीज, जहां से वो फूड लेता है। बैक्टीरिया बीटिंग ऑफ सीलिया क्रिएचर करंट ऑफ वाटर, है ना, ये क्या करता है, जो सीलिया है वाटर के अंदर करंट को क्या करता है, करंट छोड़ता है। करंट की वजह से जो फूड है वो उसकी तरफ क्या करता है, अप्रोच अट्रैक्ट हो जाता है, ऐसे करके अपने फूड को लेता है। देखिए बीटिंग ऑफ सीलिया, जैसे सीलिया बीट करता है, इट क्रिएट्स करंट इन द वाटर, वाटर में करंट प्रोड्यूस करेगा जो फूड पार्टिकल को साइटोप्लाज्म की तरफ धकेल देगा और ऐसे करके ये फूड को अपने अंदर ले लेगा। द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल बाय सेल और यूनिसेलुलर, है ना, यूनिसेलुलर जिस प्रोसेस से अपने फूड को इंटेक करते हैं उसको बोलते हैं हम फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। आगे एज सुन एज अमीबा कंटेक्ट विद द प्रे इट थ्रोज सूडोपोडिया, मतलब फॉल्स फीट करेगा। जैसे ही फूड अमीबा को अप्रोच करेगा वो क्या करेगा, अपने आसपास क्या करेगा, जो अपनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उसे क्या करेगा, फॉल्स फीट में कन्वर्ट कर देगा, ऐसे करके ये लो फॉल्स फीट में कन्वर्ट कर देगा और ऐसे ऐसे वो जो है फूड को अंदर इनटेक कर लेगा। यही बता रहा है क्या, एज सुन एज अमीबा कम इन कंटेक्ट विद फूड और प्रे इट थ्रोज सूडोपोडिया फॉल्स फीट टिप्स एंड सर्कलिंग, उसे सर्कल कर दिया और अपने उसको अंदर ले लिया। इसी को क्या बोलते हैं, फैगोजोम्स। ये जो फिनोमिना है इसको क्या बोलते हैं, फैगोजोम्स, जिससे क्या करता है आपका जो अमीबा है फूड को इनटेक करता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है फैगोजोम्स। अगर फूड अंदर तो ले लिया, अंदर आ गया, है ना, स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा, फूड को इंजेस्ट करना। अब फूड अंदर आ चुका है, अब सेकंड जो अपना क्या है, अगला जो टास्क हमारा रहेगा इसे डाइजेस्ट करना। तो डाइजेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इट इज कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स टू सिंपलर। हमें जो फूड मिला था किस फॉर्म में मिलता है, कॉम्प्लेक्स में, किस में कन्वर्ट करना होता है, सिंपलर में, सिंपलर एंड सोल्यूबल में, ठीक है। ये जो पार्ट होता है इसी को क्या बोलते हैं अपन, डाइजेशन। ये जो टास्क होता है, जो स्टेप होता है, इसी को बोला जाता है डाइजेशन। इंटरसेलुलर डाइजेशन टेक प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म। दो तरीके के, देखिए आपका डाइजेशन है वो भी दो तरीके से होता है। डाइजेशन कैन बी इंट्रासेलुलर या फिर इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर मतलब ऐसा डाइजेशन जो विद इन द सेल हो जाए, इंट्रासेलुलर जो सेल के बाहर हो। सेल के बाहर मतलब देखिए इंट्रासेलुलर सेल के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर हो रहा है, मतलब साइटोप्लाज्म में, है ना। इंट्रासेलुलर डाइजेशन टेक प्लेस, अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, सही है। अगर डाइजेशन इस वाले पोर्शन में हो रहा है, ये वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अगर आपका डाइजेशन इस वाले पोर्शन में हो रहा है इसे बोला जाता है इंट्रासेलुलर। हेयर लाइसोसोम फ्यूज विद फैगोसोम्स टू प्रोड्यूस वैक्यूल्स। क्या होता है, ये देखिए जो आपका अमीबा था, जो आपका अमीबा था, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये आपका क्या था, लाइसोसोम। ये आपका क्या है, लाइसोसोम। इसने क्या किया, जो आपका फूड पार्टिकल अंदर आया था उसके साथ मिलके क्या करता है, आपका इंट्रासेलुलर क्या करता है, इंट्रासेलुलर आपका डाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो आपका फूड का जो वैक्यूल आया है वो, और दूसरा एक आपका लाइसोसोम, दोनों मिक्स करके क्या बनाते हैं, आपका वैक्यूल। क्या बना देते हैं, वैक्यूल। ये वैक्यूल बना दिया। आगे चलते हैं। देखिए लाइसोसोम किसके साथ फ्यूज करेगा, फैगोसोम, जो कि फूड आया है बाहर से, फूड का, और क्या बना देगा, फूड का एक वैक्यूल बना देगा। इसको क्या बोलते हैं अपन, टेम्परेरी स्टमक। इसीलिए क्या बोला जाता है इसको, टेम्परेरी स्टमक या फिर गैस्ट्रॉल इसको बोला जाता है। अगला जो है
रिएक्शन ऑफ फूड वैक्यूल इज एसिडिक एट द फर्स्ट एंड देन कैसे हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी। ये तो हमारे स्टमक में भी सेम होता है, जो आपका स्टमक है वहाँ पे पहले एसिडिक चलता है, फिर पैनक्रियाज में जाके मीडियम कैसा चाहिए होता है, बेसिक चाहिए होता है। सेम यहीं पे चल रहा है। पहले जो आपका जो फर्स्ट जो स्टेप रहेगा वो कैसा रहेगा, एसिडिक, देन कैसा रहेगा, बेसिक। डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना है तो हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए एंजाइम्स, ठीक है। और ये कौन करता है यहाँ पे काम, लाइसोसोम। यहाँ पे कौन काम कर रहा था, लाइसोसोम। उसने क्या किया, जो आपका फूड आया था उसके साथ कौन मिला, लाइसोसोम मिला। लाइसोसोम ने क्या बना दिया, एक फूड का वैक्यूल बना दिया। तो यहाँ पे जो लाइसोसोम काम कर रहा है एज ए एंजाइम काम कर रहा है, जो क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। आगे, इट चेंजेस कॉम्प्लेक्स इनसोल्युबल सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर एंड एब्सॉर्बेबल। आगे चलिए, अब क्या हो गया, जो फूड है आपका कैसा बन गया है, सिंपलर बन गया है और कैसा बन गया है, एब्सॉर्बेबल। मतलब अपन इसको क्या कर सकते हैं, एब्सॉर्ब भी कर सकते हैं और सिंपलर में ये ब्रेक डाउन हो गया। अगला जो आपका पार्ट होगा, तो फर्स्ट आपको इनटेक करना, इंजेक्शन। सेकंड क्या है आपका, डाइजेशन। दोनों काम आपके हो चुके हैं। जो स्टेप नंबर 3 होगा, अगर ये फूड एब्जॉर्बेबल है तो इसे क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब। तो जो अगला आपका पार्ट होगा, जो अगला आपका टास्क होगा वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या करेंगे, जो आपका डाइजेस्टेड फूड है उससे क्या करेंगे, आप फूड से अपनी का नरिशमेंट है उसे क्या करेंगे, एब्सॉर्ब करेंगे। देखिए, द डाइजेस्टिव सिंपल एंड सोल्यूबल सब्सटेंस पास्ड आउट ऑफ फूड वैक्यूल इनटू सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। कहाँ पे भेज दिया, साइटोप्लाज्म में, जहाँ से चीजें उससे क्या की जाएंगी, आपकी एब्सॉर्ब की जाएंगी। नेक्स्ट वन इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, जो एब्सॉर्ब फूड है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अलग अलग प्रोटोप्लाज्म में या फिर फूड रिजर्व में। एसिमिलेशन होता ही क्या है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फॉर्म। एनर्जी की फॉर्म का क्या कर देना, कन्वर्जन कर देना, इसी को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। उसे कन्वर्ट कर दिया जिस फॉर्म को, मतलब अपना जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है क्या कर सके, उससे आके फर्दर टास्क कर सके, जो भी है, रेस्पिरेशन है या तो फिर आपका रिप्रोडक्शन है, जो भी टास्क है, मल्टीप्लिकेशन का है, उस फॉर्म में इसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट वन इज, देखिए, इंजेस्ट कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, एब्सॉर्ब कर लिया। अब चीज़ें कैसी हो गई, एसिमिलेशन भी हो गया। एसिमिलेशन हो गया मतलब हमने क्या किया, वो जो एनर्जी थी उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिससे हम उससे क्या कर सके, फर्दर टास्क करवा सके। अब चीज़ें क्या हो गई, सारे काम तो हो चुके हैं, जो बच गया है वो क्या है, एक वेस्ट है। और वो क्या बच गया, एक वेस्ट बच गया। अब उसका कोई काम नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर निकालना पड़ेगा। इसी को क्या बोलते हैं, इजेशन। जो फूड का जो वैक्यूल है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, उसे क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। इट इज थ्रोइंग ऑफ अनडाइजेस्टेड कंपोनेंट ऑफ फूड ऑफ द बॉडी इन अमीबा। द ओल्ड फूड वैक्यूल क्या है, विद हैवियर अनडाइजेस्टेड मटेरियल, उसे क्या कर देते हैं, सरफेस से भेज देते हैं और ये फ्यूज करता है सरफेस मेम्ब्रेन के साथ और उसे क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, इजेशन। क्या बोलते हैं, इजेशन। लेकिन पैरामीशियम में क्या होता है, ये देखो, अगर अमीबा है, देखिए अगर हम बात करें अमीबा की, तो फूड पार्टिकल आया, ये क्या हुई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हुई, है ना, जिसको फॉल्स माउथ या फिर परमानेंट या फिर टेम्परेरी माउथ भी बोल सकते हैं। यहाँ से क्या क्या फूड को इनहेल किया, यहाँ पे इसमें नहीं दिखा रखा, तो इसमें क्या होगा, लाइसोसोम के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा। लाइसोसोम क्या करेगा, एक एंजाइम की तरह बिहेव करेगा, उसे किस में बदल देगा, फूड पार्टिकल या फिर फूड वैक्यूल में। इससे क्या करेंगे हम, इससे आप करेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हो गया मतलब इससे एनर्जी निकाल ली। एसिमिलेशन होने के बाद ये जो फूड पार्टिकल एक्स्ट्रा बच गया, ये क्या करेगा, सरफेस की तरफ क्या करेगा, अप्रोच करेगा और सरफेस के किसी भी पार्ट से, आप इसको यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, जो भी सूटेबल पार्ट जहाँ से डिस्टेंस कम होगा वहाँ से उसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया गया। इसी को क्या बोलते हैं अपन, इजेशन। लेकिन पैरामीशियम जो है, जो फूड को क्या कर रहा था, फूड को कर रहा था एक फिक्स पार्ट से इनटेक कर रहा था, तो फूड को जो एग्जिट करेगा वो भी क्या करेगा, फिक्स पार्ट से एग्जिट ही करेगा। उसे क्या बोलते हैं अपन, साइटोफाइग या फिर सेल एनस। एनस से ही तो फूड को बाहर निकाला जाता है ना। अगर ह्यूमंस की बात करें वो भी एनस से ही फूड को बाहर निकालते हैं। सेम मैनर में जो पैरामीशियम है वो भी फूड को एनस से ही बाहर निकालता है। लेकिन उसके पास ना इतने, वो यूनिसेलुलर है तो उसके पास कॉम्प्लेक्स सेल्स नहीं होते।
क्योंकि पैरामीशियम जो है एक क्या है, सिंगुलर सेलुलर है, तो इसीलिए वो किससे निकालता है, सेल एनस से निकालता है। आगे चलते हैं, ये देखिए एमीबा एनगल्फ इट्स फूड बाय टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इट इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। व्हेन स्यूडोपोडिया फ्यूज विद फूड पार्टिकल वी कैन से लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स है ना, इट फॉर्म्स फूड वैक्यूल। और ये फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स होता है, इसको सिंपलर में तोड़ना है ना। बॉडी के अंदर कौन तोड़ता है, लाइसोसोम तोड़ते हैं। दिस सिंपलर सब्सटेंस देन डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर मिला दिया गया ताकि क्या हो सके, एसिमिलेशन हो सके। एसिमिलेशन होने के बाद जो चीज़ें हैं क्या बच गई, इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट बच गई। वेस्ट बार को क्या करना पड़ेगा, आपको इजेक्शन करना पड़ेगा, उसे बाहर निकालने को क्या बोलते हैं, थ्रोन आउट को बोलते हैं हम इजेक्शन। ये हुआ हमारा अमीबा कंप्लीट। अगर हम देखें पैरामीशियम में, क्योंकि ये बहुत एक्सेप्शन से रोल करता है तो इसको अलग से ही पढ़ रहे हैं, जो फूड पार्टिकल के लिए स्पेसिफिक स्पॉट होता है ना, जो कि क्या बोलते हैं उसको, ग्रूव बोलते हैं। आगे फूड इज ब्रोड क्लोज टू द ओव्यूल, और सीलिया क्या करेगी, सीलिया क्या करेगी, वाटर के अंदर करंट को क्या करेगी, फ्लो करेगी। जो करंट है क्या करेगा, जो फूड को उसके साइटोप्लाज्म की तरफ क्या करेगा, अपना भेज देगा, और ऐसे करके फूड अपना इनटेक किया जाएगा। ये आपका पैरामीशियम का जो है डायग्राम है। ये देखिए ये सीलियाज हैं, ये आपका बकल ओवरटर्न है, ये सेल माउथ है जहाँ से वो क्या करता है, साइटोसोम अपना फूड को करता है। ये फूड वैक्यूल्स हैं, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, एज यूजुअल एसिमिलेशन होगा, मतलब एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा। शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग में न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम किससे डिपेंड करते हैं, होलोजोइक कैटेगरी से। होलोजोइक है तो पांचों के पांचों स्टेप जो कि थे, कौन से हमारे, इनटेक, उसके बाद क्या आएगा हमारा डाइजेशन, फिर क्या होगा उसके बाद एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेक्शन। ये पांचों के पांचों स्टेप जो टास्क हैं हमें भी वही के वही फॉलो करने पड़ेंगे। ह्यूमन बींग्स आर ऑमनिवोरस लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम क्या है, मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर है तो हर किसी टास्क के लिए हमारे पास क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू या फिर ऑर्गन है। अगर हम बात करें देखने की, तो हमें देखने के लिए क्या हमारे पास है, आइज़ है ना। अगर हम बात करें स्मेल की, स्मेल करने के लिए है ना, तो हमारे पास क्या है, नोज़ है। अलग अलग अगर हमारे पास हमें कोई चीज़ उठानी है तो हमारे पास क्या है, हैंड्स है। अगर खाना इसी तरह खाना है, अगर फूड को इनटेक करना है तो हमारे पास क्या है, माउथ है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ़र्क यही होता है, जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनके पास हर एक टास्क को करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज़ या फिर कोई ऑर्गन स्पेशलाइज्ड होते हैं। आगे चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट एसोसिएट एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड टेक पार्ट इन इंजेक्शन ऑफ फूड। फिर उसके बाद क्या करेगा, उसे क्रशिंग करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, उसका फिर क्या करेगा, इजेक्शन करेगा। अपना ये जो प्रोसेस है, ये जो फूड है वो जो लिया जाता है कंटिन्यूसली कैनाल से, उसी को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स होंगे। तो जो 3 टाइप ऑफ एक्सटर्नल ग्लैंड्स ये क्या करते हैं, अपना जो बाइल जूस है या फिर पेनक्रिएटिक जूस है वो क्या करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या करते हैं, अपना पावर करते हैं। देखिए स्लाइवा सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पेनक्रिएटिक ग्लैंड्स, ये क्या करते हैं, कोई पेनक्रियास है तो पेनक्रिएटिक जूस देखा, उससे हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल, जिसको बोलते हैं टू नरिश के लिए अपन यूज करते हैं। एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद एक ऐसे करके अपना जाने वाला है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये वाला एनस पार्ट। ये क्या है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ, कहाँ से लेके, अगर इसको अपन क्या करें यहाँ से माउथ की, अगर इसको इनटेक करते हैं, इसको माउथ बनाते हैं यहाँ से इनटेक करता है, जो पास करता है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन सब कुछ होता है यहाँ तक जाने में। इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी होती है, 9 मीटर्स। टोटल लेंथ कितना है, 9 मीटर। एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ माउथ, ये माउथ, बक्कल कैविटी, उसके बाद आ गया हमारा ऑइसोफेगस, उसके बाद आ गया हमारा यहाँ पे जे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं स्टमक, फिर हमारा आएगा कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आएगा लार्ज इंटेस्टाइन और देन एनस। ये जो पार्ट्स हैं ये किसके हैं, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है, माउथ। माउथ इज ए ट्रांसवर्स स्लिट अपर्चर दैट अकर्स बिटवीन नोज एंड चिन।
नोज और चिन के बीच में जो आपका लाई करता है इसको बोलते हैं अपन माउथ। इट इज माउंटेड बाय 2 सॉफ्ट लिप्स, है ना, 2 लिप्स होते हैं, एक अपर लिप्स और एक लोअर लिप्स। ये लिप्स क्या करते हैं, फूड को होल्ड करने में काम करते हैं। दे ऑल्सो एड इन फोनेशन, मतलब बोलने में भी जो है लिप्स का, अगर मैं बोल रहा हूँ तो ऑब्वियस मेरे जो है लिप हैं वो काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं सलेवरी ग्लैंड। इसमें क्या है, 3 पेयर्स होते हैं आपके सलेवरी ग्लैंड के, जो ओपन होते हैं कहाँ पे, बकल कैविटी में। तो तीनों को देख लेते हैं। एक होता है आपका ईयर के नीचे, है ना, आपको इसकी पोजीशन याद करनी है। देखिए दे आर पैरोटेड, क्या, पैरोटेड, कहाँ मिलेगा आपका, बिलो द ईयर, बिलो ईयर। अब नेक्स्ट वन इज सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी कहाँ मिलेगा आपका, एट दी एंगल ऑफ लोअर जा, मतलब आपकी पोजीशन देख लें आप कहाँ पे है, लोअर जा के आसपास है। अगला जो है आपका सबलिंगल, सब लिंगल, लिंगल मतलब आवाज वहां से पता चल रहा है, तो कहाँ पे मिलेगा, कौन बोलने में हेल्प करेगा, टंग, तो टंग के पास ये मिलेगा। 3 के 3 आपके क्या हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जो क्या करेंगे, सलाइवा को सिक्रीट करने का काम करेंगे। जो सलाइवा क्या करेगा, फूड को सॉफ्ट करेगा, क्रश करेगा, ये अपन देखने वाले हैं 1 बाय 1। वन डे, एक दिन के अंदर जो सलाइवा सिक्रीट होता है वो 1 लीटर टू 1.5 लीटर होता है। आगे चलते हैं, है ना, इसमें क्या क्या सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है देख लीजिए, क्योंकि ये आगे अपन पढ़ने वाले हैं कौन सा क्या एक्ट करने वाला है। म्यूकस, वाटर, लाइसोसोम्स एंड एंजाइम पटाइलिन, है ना, कौन सा एंजाइम, यहाँ से सबसे पहला आपको याद रखना है, जो माउथ के अंदर जो एंजाइम रिलीज हो रहा है उसी को क्या बोला गया है, पटाइलिन। दूसरा, यहाँ से म्यूकस भी रिलीज हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है, और क्या रिलीज हो रहा है, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स, है ना। जो लाइसोसोम कौन सा, वही लाइसोसोम है ये जिसने क्या किया था, अमीबा के अंदर फूड के साथ मिक्स होकर फूड का एक पार्टिकल बना दिया था। देखिए अब सबके काम देखते हैं, आपने देखा क्या क्या आने वाला है इसमें, म्यूकस, वाटर और ये सब चीज़ें। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस एंड वाटर, सलाइवा के अंदर क्या क्या रहेगा, म्यूकस रहेगा, वाटर रहेगा, इनके काम करेंगे, फूड को सॉफ्ट करना, स्लिपरी बनाना, है ना, इजी टू क्रशिंग। अगर हार्ड कोई सब्सटेंस है उसको क्रश करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वही उसको अगर क्या कर दे अपन, थोड़ा सॉफ्ट कर दें तो आसान से वो क्या हो सकता है, क्रश हो सकता है। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, बॉलस की। और प्रोटेक्शन, अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसी है, सॉफ्ट है। अगर फूड हार्ड होगा तो इसकी जो इनर लेयर है वो क्या हो सकती है, डेट्रॉयड हो सकती है, वहाँ पे मतलब क्या हो सकता है, कट सकता है वो। इसीलिए इसको क्या बनाना, सॉफ्ट बनाना किसका काम है आपका, म्यूकस और वाटर का। वाटरिंग ऑफ माउथ, जब आप कोई चीज़ देखते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, कोई भी आपकी फेवरेट डिश देखते हैं तो आपके मुंह में आ जाता है पानी, और जो एक्सेस सलाइवा जो निकलता है ना, इसी वजह से जो एक्सेस सलाइवा निकलता है, ये देखिए ड्यूरिंग ईटिंग, अब उसको जब खाते हैं तो आपको कैसा, वो डिलीशियस लगती है ना। तो क्यों लगती है, क्योंकि आपको जो सलाइवा जो है एक्सेसिव में रिलीज हो चुका है। एक्सेसिव में रिलीज हो चुका मतलब आपके लाइसोसोम ज़्यादा है, वाटर की क्वांटिटी भी ज़्यादा है, तो इसी वजह से आपको जो आपकी फेवरेट डिश है वो कैसी लगती है, डिलीशियस। आगे चलते हैं, लाइसोसोम। देखो अमीबा के अंदर जो है लाइसोसोम कैसे काम कर रहा था, अमीबा के अंदर तो इसके साथ मिलकर वैक्यूल बना रहा था फूड का, लेकिन यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एंटी माइक्रोबियल ये काम कर रहा है। जो आप खाना है उसके ऊपर अगर कोई मक्खी बैठ गई है या कोई भी, देखो आप जो फूड है उसको कभी भी 100% प्योर आप इनटेक नहीं करते, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया उसके साथ हवा में मिक्स होकर या कैसे भी मिक्स होंगे आपके साथ आएंगे, और उनको जो किल करने का काम करेगा वो कौन करेगा, लाइसोसोम्स, बाय क्लीविंग दी वॉल्स। जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो पटाइलिन, देखो 4 चीजें निकली थी ना अपनी, म्यूकस, वाटर, लाइसोसोम्स और पटाइलिन। ये क्या करता है, स्लाइवरी अमाइलस एक्ट्स ऑन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। जो आपने खाना खाया है उसमें जो क्या होएगा, स्टार्च होएगा, है ना, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा आपका, माल्टोस में, है ना, उसको स्वीट शुगर जिसको क्या अपन बोलते हैं माल्टोस, इसमें वो क्या कर देगा, उसे कन्वर्ट कर देगा। कौन कर रहा है, पटाइलिन। पटाइलिन कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोस। आगे चलते हैं, जो ब्रेड है, ब्रेड को आप जितनी बार ज़्यादा चबाओगे उतना, इसी वजह से वो कैसा वो टेस्ट करता है, स्वीट टेस्ट करता है, क्योंकि जितनी बार आप चबाते रहोगे वहाँ पे क्या होगा, आपका पीरियड बढ़ता रहेगा, पीरियड बढ़ता रहेगा तो आपका सलाइवा और भी ज़्यादा जो है सलाइवा निकलेगा, सलाइवा की वजह से वो शुगर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे चलिए, नॉर्मली ये वैल्यू आपको याद रखना है, नॉर्मली 30 to 40% ऑफ स्टार्च इज कन्वर्टेड ओनली, ये देखिए ओनली 30 to 40% ही यहाँ पे क्या हुआ है, डाइजेस्ट हुआ है। अभी आगे चलना है इसका काम, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ये कुछ वर्क देख लेते हैं क्या क्या काम करता है जो आपका सलाइवा, ये तो हमने देख ही लिया, माल्टोस में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, हमारे जो आपके सलाइवा क्लीन, हमारे दांतों को क्या करेगा, क्लीन करेगा। इट प्रोवाइड सोलवेंट
केमिकल प्रेजेंट नोइंग द टेस्ट ऑफ फूड। आगे कीप द बक्कल कैविटी लिप टंग, इनको क्या करता है फोनेशन के लिए, इनको क्या करता है मॉइस्चर प्रोवाइड करवाता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करवाता है तो फोनेशन क्या होता है ईजी हो जाता है। वरना हम जब कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं तो हमारे अगर वाटर की कमी हो गई है तो हमारे जो होठ है वो सूखने लग जाते हैं। डेंटल क्राइस है ना, इससे डेंटल में क्या क्या इफेक्ट होता है, इट इज लोकलाइज सॉफ्टनिंग डिस्ट्रक्शन एनेमल है ना, सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं एनेमल, और ये सबसे क्या होती है हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ अवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट जो सब्सटेंस है उसी को क्या बोलते हैं अपन एनेमल। डेंटल क्राइस ऑल्सो का डेंटल डिके, हम ये देखते हैं इसमें इट इज क्योज बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस ग्लूटेन, ये क्या करता है ये फीड करता है फूड पार्टिकल पे, शुगर पे, और क्या करता है एसिड एबल टू डिमिनरलाइज। देखो फूड पार्टिकल डायरेक्ट आपका स्ट्रेप्टोकोकस ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता, ये जब इसको एसिडिक मीडियम मिलेगा, मतलब आपने खाना खाया और उसके बाद ब्रश नहीं किया एसिडिक मीडियम मिला तो ये एक्ट करेगा तो ऊपर वाली जो लेयर है आपकी, ऊपर वाली जो लेयर है उस एनेमल है उसको उसके ऊपर क्या करने लगेगा रैपिड मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेगा, इसीलिए हमारे जो दांत हैं वो कैसे पड़ जाते हैं पीले हो जाते हैं। बैक्टीरिया का डेंटल प्लेग, इसी को क्या बोल देते हैं अपन डेंटल प्लेग। अब जो खाना है देखिए बक्कल कैविटी यहाँ के अंदर क्या थे आपके 3 थे है ना, टंग के नीचे था, एक लोअर जा के नीचे था, एक आपके ईयर के पास था, 3 जगह से आपके सलाइवा निकल रहे थे, ये आपने देख लिया। उसके बाद खाना कहाँ जाएगा ऑइसोफेगस में, ये खाना ऑइसोफेगस में गया, ये वाला गलत पार्ट होता है जहाँ से जो फूड है आपका एंटर करता है। एंटर कैसे करता है, जो खाना है एकदम ऐसे डायरेक्टली, अगर खाना आपने कुछ खाया है, अगर ये आपने कुछ खाना खाया है तो आपने इसके छोटे छोटे बॉलस बन गए हैं ना, जो आपने खाना चबाया उसके अंदर जो सलाइवा मिक्स हुआ उसने इसके छोटे छोटे पार्टिकल में क्या कर दिया अलग अलग तोड़ दिया और उससे क्या बन गया आपके बॉलस बन गए। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सारे के सारे बॉलस आपके एंटर हो रहे हैं, नहीं, आपका से एक टाइम पे ऐसे सिंगल बॉलस क्या करता है पूरा का पूरा फूड एंटर नहीं करता, सिंगल बॉलस एंटर करेगा और ये वाला पार्ट जहाँ से एंटर कर रहा है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो गया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इस पर लगेगा फोर्स, इसे फोर्स लगेगा तो ये सिंगल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। ये देखिए ये आपका गुलेट और यहाँ पे फोर्थ था, ये आपका फूड था ये देखिए यहाँ पे आपका गैलेट खाना एंटर किया और ये देखिए ये वाला ये फूड है और ऊपर जो ये रिंग बन रहा है इसको बोलते हैं रिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ से जो एलिमेंट्री कनाल है वो कैसी हो रही है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। यहाँ पे जो यहाँ वाला जो रीजन होता है, ये जो रीजन होता है ये वाला हमारा बना होता है एक बोन से, कार्टिलेज बोन, कैसी कार्टिलेज बोन है ना, जिससे हमारा ईयर बना होता है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से भी प्रेशर आए और यहाँ से भी प्रेशर आए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जहाँ से आप गलेट खाना ले रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट ना हो इसीलिए इसको कैसा बनाया गया है, बोन्स का बनाया गया है, क्योंकि इधर उधर से कहीं से प्रेशर अगर एग्जर्ट हो रहा है तो इस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े ये वाले पोर्शन पे। ये वाला पोर्शन आपका कैसा होता है कार्टिलेज का बना होता है। आगे चलते हैं, ये आपका स्टमक है, खाना ऑइसोफेगस के बाद कहाँ जाता है स्टमक, क्योंकि ये क्या बना रहा है जे तरीके की शेप बना रहा है, जे तरीके की है ना। ये देखिए आपका स्टमक है, ये देखिए और है कहाँ पे ये आपका ये लेफ्ट, ये देखिए ये आपका लेफ्ट अपर पार्ट में ये लोकेट होता है। खाना यहाँ आएगा, यहाँ के बाद लेफ्ट अपर पार्ट में जाएगा, इसके क्या होते हैं इसके 3 ये आगे यहाँ पे शिफ्ट करेगा, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में खाना आएगा, उसके बाद ये खाना जाएगा कहाँ पे एनस में। 1 बाय 1 पढ़ते हैं। अब खाना मुंह के अंदर आ गया बक्कल कैविटी है ना, क्या क्या करेगा मोशन करेगा, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में क्या करेगा तोड़ देगा है ना। छोटे पार्टिकल के बाद जो खाना ऐसे करके बना था आपका छोटा छोटा है ना, ये देखिए ऊपर हमने बनाया था, इसी को क्या बोला है बोलस। ये क्या बन गया आपका बोलस बन गया। उसके बाद खाना कहाँ जाएगा फेरिंग्स, 2 पार्ट होते हैं लेरिंग्स देन फेरिंग्स है ना। लेरिंग्स मतलब इसको बोलते हैं विंड पाइप। दूसरा फूड, इसको क्या बोलते हैं फेरिंग्स, इसको बोलते हैं अपन फूड पाइप। फेरिंग्स होता है हमारा फूड पाइप जिसके अंदर से खाना आगे ट्रैवल करता है। ये वाले से हमारी विंड मतलब जो हम सांस लेते हैं रेस्पिरेशन लेते हैं वो यहाँ से ट्रैवल करता है। देखिए इट इज फनल शेप कॉमा शेप रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फेरिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। कनेक्टेड विद मिडल ईयर, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, कहाँ कनेक्ट होता है मिडल ईयर के साथ है ना। एट द एंड ऑफ मेस्टिकेशन है ना, नसल चेम्बर क्लोज एंड राइजिंग द वॉल्वा,
ये क्या होता है, वोल्वा होता है। जो आपका ग्लॉटिस है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है ट्रैकिया, और फूड उसके अंदर क्या हो जाता है, कांटेक्ट विद एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस के साथ एंटर करेगा तो फूड एपिग्लॉटिस के साथ कांटेक्ट में आएगा तो फूड उसके अंदर एंटर कर देगा। मैस्टिकेटेड फूड एंटर द फिरिंग्स इन द फॉर्म ऑफ बोलस, है ना। कहाँ पे एंटर कर गया, यहाँ पे एंटर कर गया इन द फॉर्म ऑफ बोलस, बोलस की फॉर्म में यहाँ पे एंटर वो कर गया। सून द म्यूकस ऑफ द फिरिंग्स कंट्रैक्ट टू पुश द फूड इनटू ओइसोफेगस, जल्दी क्या करती है उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, आपका ओइसोफेगस के अंदर। ये रहा आपका ओइसोफेगस, ये वाले पोर्शन में से क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ये दूसरे वाला पोर्शन था जो कि हमारा क्या था, लेरिंग्स था। ये वाला पोर्शन फेरिंग्स था। एपिग्लॉटिस उसके कांटेक्ट में आई, वो क्लोज हुई तो ये वाला पोर्शन अगर क्लोज हुआ, अगर इधर से क्लोज हुआ तो फूड का डायरेक्शन क्या आ गया, यहाँ पे ओइसोफेगस के अंदर उसको क्या कर दिया, पुश कर दिया गया। ये जो आपने फूड को क्या किया है, इनटेक किया है, मतलब इसी को क्या बोलते हैं, ओइसोफेगस के अंदर जो आया है इसको बोलते हैं स्वेलिंग या फिर डिग्लूटेशन। आगे चलते हैं, फूड कहाँ गया हमारा, ओइसोफेगस के अंदर। ओइसोफेगस के अंदर फूड एंटर हो चुका है। ओइसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप। ये नैरो मस्कुलर होता है, कंटेक्ट होता है डायफ्राम के साथ। ये देखिए, ये वाला जो ओइसोफेगस वाला जो पोर्शन है ये कंटेक्ट है कहाँ, ये रहे आपके डायफ्राम, यहाँ पे इसके ऊपर लोकेटेड होते हैं। डायफ्राम के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। आगे चलिए, इट पासिस थ्रू नेक, थ्रोट एंड डायफ्राम, तीनों से। ये देखिए, नेक से पास किया, डायफ्राम कहाँ से, इट पासिस थ्रू नेक, थ्रोट, थ्रॉक्स एंड डायफ्राम। इसकी लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर है। ओइसोफेगस के अंदर कोई भी एंजाइम, डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता। इट वाज सिक्रेटेड म्यूकस लुब्रिकेंट पासिंग थ्रू फूड, एक्शन ऑफ जो स्लाइवरी, यहाँ से स्लाइवा जो निकला था, यहाँ से जो स्लाइवा निकला था वो यहाँ तक एक्ट करता चलाएगा जहाँ तक आपका है ओइसोफेगस है, क्योंकि ओइसोफेगस के पास कोई भी आपका ग्लैंड नहीं है। ये रहा ओइसोफेगस, जहाँ तक ओइसोफेगस क्या करेगा, लाई करेगा वहाँ तक ये जो है आपका, अगर खाना यहाँ पे एंटर किया है, तो अलग अलग यहाँ से आपके एंजाइम निकले हैं। ये स्लाइवरी अमाइलस जो है यहाँ तक आपका क्या करेगा उसके ऊपर एक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास कोई भी आपका ग्लैंड नहीं है। आगे चलते हैं, पटाइलिन ओवर स्टार्च कंटिन्यूज टू ओइसोफेगस, यही चलता रहेगा। ओइसोफेगस फूड इज पुश टुवर्ड्स द स्टमक बाय द वाल अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन, इसी को बोलते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट, है ना। ये जो आपका वो था, यहाँ पे क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। ये वाला पोर्शन क्या था, कॉन्ट्रैक्शन। ये यहाँ पे क्या था, बोलस था। ये जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो चल रहा है इसी को क्या बोला जाता है, पेरिस्टेलिक। पेरिस्टेलिक occurs in all along the rest of alimentary canal with the help of smooth muscles of the wall। इसी वजह से जो फूड है आपका कहाँ चलेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ऊपर से क्या लग रही है, एक फोर्स लग रही है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। अब आपका खाना एंटर कर चुका है स्टमक के अंदर। ये जे शेप जो है इसी को बोला जाता है आपका स्टमक के अंदर खाना एंटर कर चुका है। इट इज अ जे शेप, वाइडर, मस्कुलर, है ना, मस्कुलर ऑर्गन, क्योंकि जैसे ही आप खाना खाते हैं तो आपका जो स्टमक है उसको क्या कर देता है, एक्सपेंड कर देता है। जैसे ही वो डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब जो अपने खाना है उसे क्या कर देता है, सिंपलर में ब्रेक डाउन करके आगे भेज देता है, तो इसका क्या जाता है, ये फिर आपका कंट्रैक्ट हो जाता है, इसका साइज कम हो जाता है, तो ये क्या है, मस्कुलर है। स्टमक इज राइट लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन बिलो डायफ्राम। ये देखिए सॉरी, डायफ्राम से नीचे और लेफ्ट अपर पार्ट में ये क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। इरेज कर देते हैं। ये देखिए, डायफ्राम के तो नीचे है और लेफ्ट अपर पार्ट में क्या कर रहा है, अगर ये वाला राइट पार्ट है, ये वाला लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट अपर पार्ट में ये कर रहा है एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रहा है। आगे चलते हैं, इट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ ब्रांच एंड द ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसके ऊपर गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं ना। इट्स सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस। क्यों निकलता है, क्योंकि यहाँ पे एक एंजाइम आने वाला है जो कि क्या है, पेप्सिन। क्या है, पेप्सिन। स्टमक अंडरगो पीरियोडिक कंट्रैक्शन, दिस चर्न्स मतलब उसको ब्रेक डाउन करेगा, है ना, ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। गैस्ट्रिक जूस कंटेन, इसके अंदर क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूस इसने छोड़ा था इसके अंदर होता है HCl। HCl क्या करेगा, HCl नेचर में कैसा है, एसिडिक है। एसिडिक है तो वहाँ पे एसिडिक मीडियम कंटेंट वो कर देगा, जो कि है 1 to 2 pH के बीच में। वहाँ स्टमक जो है यहाँ का जो pH लेवल हो जाएगा
वो 1 to 2 pH के बीच में लाई करने लग जाएगा। जैसे ही जो स्टमक है इसका जो pH लेवल है 1 to 2 के बीच में आ गया, 1 to 2 के बीच में आते ही वहाँ पे जो पेप्सिन है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ये सारा काम किसके लिए चल रहा था, पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए। जैसे ही आपका पेप्सिन एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा किसका, आपका डाइजेशन का। आगे चलिए, जो आपका गैस्ट्रिक जूस निकला था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। क्या क्या थी, HCl था, म्यूकस था, पेप्सिन था, गैस्ट्रिक लिपिड्स था और रेनिन था। सबसे पहले HCl का काम हमने देख लिया। HCl ने क्या किया, पेप्सिन को क्या किया, एक्टिवेट कर दिया। पेप्सिन ने अपना काम करना शुरू किया। दूसरा निकला है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, जो अपना HCl है वो नेचर में कैसा है, एसिडिक है। एसिडिक है तो जो स्टमक की इनर वॉल है, स्टमक के इनर वॉल को क्या कर सकता है, ये डिट्रॉयड कर सकता है। मतलब वहाँ पे क्या कर सकता है, उसको खराब कर सकता है, उसको खराब कर सकता है या फिर उसके लिए हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए इसको बचाने के लिए कौन काम करता है, म्यूकस, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक दैट प्रोटेक्ट आवर स्टमक फ्रॉम HCl। एक्शन ऑफ HCl इज कॉल्ड म्यूकस। उसके बाद पेप्सिन है ना, पेप्सिन क्या काम करेगा, आगे चलते हैं। पेप्सिन इज ए मेजर एंजाइम इन गैस्ट्रिक जूस। कहाँ पे फंक्शन करता है, ये देखिए 2 से 3.5 pH के बीच में, इसने 1 to 2 कर दिया। जैसे ही आपका जो pH है वो क्या हुआ, हमें क्या करना था, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर और सोल्यूबल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इसी को क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं, है ना। डाइजेशन कर रहे हैं तो क्या करेगा, जो आपका पेप्सिन है जैसे ही इसको pH मिलेगा 2 pH के आसपास तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जो आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं उसको क्या करेगा, सिंपलर में ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा, को सिंपलर में क्या करेगा, तोड़ेगा। ये जो सिंपलर आ गए इनको क्या बोलते हैं अपन, इनको बोलते हैं प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स, इनको बोला जाता है। देखो आपने प्रोटियोसिस और पेप्टोन यहाँ से मिल गया आपको। अब और क्या निकला था, और निकला था आपका रेनिन और गैस्ट्रिक लिपेज। रेनिन का काम देख लेते हैं। गैस्ट्रिक लिपेज एक्टिव इन्फेंट्स, कहाँ होता है, ये छोटे बच्चों में होता है। ये क्या करता है, एक एक्स्ट्रा पार्शली ब्रेक डाउन करवाता है फैट के कंपोनेंट का। रेनिन क्या करता है, इन फैट में ही एक्टिव होता है। ये क्या करता है, कर्डल करता है मिल्क के साथ और ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे रहता है। इनसोल्युबल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, पैराकेसिन। एज अ रिजल्ट मिल्क इसी वजह से क्या करता है, ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए पेप्सिन उस पर क्या करता है, एक्टिव करता है, क्योंकि यहाँ पे रेनिन और जो आपका क्या था, गैस्ट्रिक लिपेज दोनों एक्टिव हो गए। अब देखो काम देखो क्या क्या हुए, प्रोटीन को पेप्सिन ने किस में कन्वर्ट किया, पेप्टोन्स और प्रोटोयोसिस में। आगे कैसिन को रेनिन ने क्या किया, कैसिन को पैराकेसिन में और कैसा बना दिया, इनसोल्यूबल। कैसा है, इनसोल्यूबल है। तो इसके ऊपर जो पेप्सिन है वो ज़्यादा टाइम तक क्या करेगा, एक्ट करेगा। ये है आपका रिजल्ट। म्यूकस क्या करती है, इनर लाइनिंग को क्या करती है, HCl से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इन स्टमक द फूड स्टे फॉर 4 to 6 hours ड्यूरिंग दिस पीरियड चेंज पार्टिकुलरली है ना, पल्पी मास किससे बदल जाता है, जो आपके बोलस आए थे, बोलस के ऊपर जो आपका पेप्सिन था, क्या था, पेप्सिन ने एक्ट किया और इसको क्या बना दिया, एक आपके मास में पल्पी मास में कन्वर्ट कर दिया। उसी को बोला जाता है काइम, है ना। एक जैसे कि आप लगा सकते हो मिट्टी की तरह, या फिर एक ऐसा मतलब जो चिकनी मिट्टी होती है, ऐसा करके कुछ भी पल्पी सा सब्सटेंस, मतलब ऐसा करके उसे कन्वर्ट कर दिया गया है। आगे देखिए, पाइलोरिक वॉल है ना, ओपन एट इंटरवल। क्या करती हैं, पाइलोरिक वॉल कुछ फिक्स टाइम के बाद क्या करती है, अपने आप को ओपन करती हैं। ये क्या करता है, जो फूड को पास कर देगा कहाँ पे, आपका डिओडेनम में, है ना। डिओडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको क्या कर दिया, उसने ट्रांसफर कर दिया। डिओडेनम पढ़ने वाले क्या है, इज ए स्मॉल अमाउंट एट द टाइम। कुछ टाइम के बाद ये देखिए स्टमक आ गया हमारा, ये रहा स्टमक के बाद यहाँ पे क्या है, डिओडेनम। ये कुछ टाइम के बाद ओपन होती है, कुछ अमाउंट कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर थोड़ा कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। 4 to 6 आवर के बाद मतलब पूरा का पूरा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। आगे चलिए, डिओडेनम ये हो गया।
वाटर, ग्लूकोज, अल्कोहल, ड्रग्स, मिनरल्स एब्सॉर्ब्ड इन दी स्टमक। देखो स्टमक के अंदर क्या क्या, जो हम जितनी भी दवाइयाँ लेते हैं, अल्कोहल्स वगैरह, ये सारे कहाँ एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, बस स्टमक के अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब स्टमक के फंक्शन देखो, सबसे पहला टेम्परेरी स्टोरेज, क्या 4 to 6 आवर्स में अगर अपना फूड बन रहा है तो 2 to 3 आवर्स तक मतलब ये क्या करेगा, स्टोर करेगा, है ना। स्टमक फंक्शन एज ए चैम्बर ऑफ टेम्परेरी स्टोरेज अप टू 2 to 3 आवर्स। सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, जो HCl है आपका, गैस्ट्रिक जूस को क्या कर देता है, गैस्ट्रिक जूस है वो क्या कर देता है, फूड को सॉफ्टन कर देता है। डिसइंफेक्शन, अब जो आपका अमाइलस था, अमाइलस के अंदर क्या था, लाइजोसोम था। लाइजोसोम क्या कर रहा था, माइक्रो बैक्टीरिया को क्या कर रहा था, किल कर रहा था। अगर इससे कुछ भी किल नहीं होता है और वो थ्रू ऑयसोफेगस कहाँ पहुंच जाता है, स्टमक तक पहुंच जाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का था, इससे किल नहीं हुआ तो कहाँ पे जाके किल होगा, HCl उसके ऊपर एक्ट करेगा और उसे क्या कर देगा, जम को किल कर देगा। नेक्स्ट वन इज चर्निंग, क्या है, जो स्टमक है, स्टमक की कंटिन्यूसली ऐसे गैस्ट्रिक के ऊपर ऐसे करके मूवमेंट्स कंटिन्यूसली चलती रहती है, मूवमेंट चलती रहती है तो वो सिंपलर सब्सटेंस में क्या है, टूट जाता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, काइम, है ना। पल्पी मास के अंदर वो क्या हो जाता है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। नेक्स्ट वन इज पार्शियल डाइजेशन, जो फूड है, जो आपका फूड के पार्टिकल है वो कितने एंजाइम की वजह से, कंटेन्ड गैस्ट्रिक जूस की वजह से पार्शली डाइजेस्ट स्टमक के अंदर हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एब्जॉर्प्शन, जो हमारा स्टमक है वो ग्लूकोज, अल्कोहल, ड्रग्स और मिनरल्स, इन सब से क्या कर लेता है, डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन कर लेता है। नेक्स्ट वन इज रेगुलेशन ऑफ पासेज, है ना, क्या करेगा, जो आपका काइम बन गया है, काइम, है ना, क्या होगी अपना पाइलोरिक वॉल्व क्या करेगी, फिक्स सेंट्रल ऑफ टाइम के बाद क्या होगी, ओपन होएगी और उसको कहाँ ट्रांसफर कर देगी, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको क्या करवा देगी, एंटर करवा देगी। ओनली फाइनली ब्रोकन डाइजेस्टेड पल्पी फूड, जिसको क्या बोलते हैं अपन, काइम, क्या करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देंगे, कौन, पाइलोरिक वॉल्व ऑफ द स्टमक। खाना आ चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, नाम स्मॉल है लार्ज, है ना, क्योंकि इसका जो डाया वगैरह है वो काफ़ी कम होता है, तभी इसको स्मॉल बोला जाता है। देखते हैं, इट इज़ लॉन्गर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, द लेंथ डिपेंड्स अपॉन द फीडिंग, डिपेंड करेगा, अगर वो हार्बीवोरस है मतलब उसको खाने को डाइजेस्ट करने में लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि खाना कैसा है, ग्रीन है ना, ऐसे है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ना, तो उसके लिए जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होगा वो ज़्यादा ही होगा। फिर अगर अपन बात कर रहे हैं कार्निवोरस की, कार्निवोरस वो क्या करते हैं, फ्लैश खाते हैं, फ्लैश मतलब एक तरीके का रेडीमेड, उसको क्या करेगा, कम टाइम लगेगा खाना पचाने में कम टाइम लगेगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज है वो भी क्या होगा, कम होगा। देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ज़्यादा होती है हार्बीवोरस में, है ना, क्योंकि हायर बल्क ऑफ वेजिटेबल मैटर, स्लो डाइजेशन, और छोटी होती है कहाँ पे, कार्निवोरस में, ड्यू टू स्मॉलर बल्क एंड इजी डाइजेशन। ह्यूमन बींग्स में 8 एब्जॉर्ब 6 मीटर, कहाँ, टोटल जो आपका एलिमेंट्री कैनाल था, 9 मीटर था, उसमें से 6 मीटर तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, बाकी सारा बच के ही 3 मीटर रह गया, जो पार्ट्स आपके थे। आगे एक्सटेंसिवली कोइल्ड है, क्या है, बहुत ज़्यादा कोइल्ड है, ये देखिए कहाँ गया डायग्राम, ये रहा, देखिए एक्सटेंसिवली बहुत ज़्यादा ऐसे कोइल्ड कर करके बनाया हुआ है ना, एक्सटेंसिवली क्या है आपका, ये कोइल्ड है, इसी वजह से इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नैरो और कंपैक्टेड है, इसीलिए क्या बोलते हैं, छोटी है ना, एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, क्या है, ये छोटी है, इसीलिए इसको बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ द साइट ऑफ मेजर डाइजेशन, इसमें सारी ऑलमोस्ट चीज़ें, जो चीज़ें स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हुई या 30 to 40% जो आपका शुगर था वो हमारे माउथ के अंदर डाइजेस्ट हुआ है, वो बचा हुआ पार्ट कहाँ पे डाइजेस्ट होगा, सारा का सारा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है मेजर साइट ऑफ डाइजेशन। क्योंकि ये क्या है, मेजर डाइजेशन साइट है, तो इसके लिए इसको अलग अलग एंजाइम्स चाहिए, कहाँ से निकलेंगे, इट सिक्रेशन बाय पैनक्रियाज, लीवर्स और भी बहुत नंबर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड से चीज़ें निकलने वाली हैं। देखिए हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट वन कहाँ से निकलेंगी चीज़ें, पैनक्रियाज से, दूसरा लीवर से चीज़ें निकलने वाली हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तीसरा और भी बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे अपने। आगे देखिए जो आपके इंटेस्टाइन के जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये भी तो देखो पैनक्रियाज निकालने वाली हैं, लीवर निकालने वाला है, डाइजेस्टिव ग्लैंड निकालने वाला है ना। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है ना जो है
द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर से जो निकलने वाला है उसको बोला जाता है सकस एंड ट्रिकस, है ना। Intestine wall is thrown up into number of fold shape finger like projection is called villis। देखिए कुछ ऐसे सी, है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकली होती है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, विली। इसी का प्रोजेक्शन अभी दिखाने वाले हैं। विली इंक्रीज दी सरफेस एरिया। देखिए सर क्या काम करिए, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा तो मतलब फूड को ट्रैवल करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, ट्रैवल करने में टाइम ज़्यादा लगेगा तो फूड को डाइजेशन करने के लिए हमारे पास टाइम भी ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए से किया जाता है। इसके अंदर जो है ऐसे करके बहुत सारी नंबर ऑफ कैपिलरीज ऐसे करके अटैच होती हैं, जो क्या करती है, इसे डायरेक्टली इसे अब्जॉर्प्शन करती रहती है, नरिशमेंट इसका ऐसे करके इससे नरिश होती रहती हैं और ब्लड के अंदर इसको क्या करती हैं, मिक्स करती हैं। ब्लड इसको अलग अलग पार्ट्स में ले जाके देता है। सरफेस एरिया, डाइजेस्टेड फूड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आर मोस्टली प्रेजेंट एट द बेस ऑफ विलीज, है ना। विलीज के बेसिस पे वो क्या होते हैं, यहाँ पे बेसिस पे लगे होते हैं। बेसिस पे मतलब एक्ट करते हैं, जो आपके इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड हैं उसके विलेज के बेस पे मिलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको 3 पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज डियोडेनम, सेकेंड वन इज जिजनम और थर्ड वन इज इलियम। डियोडेनम से फूड एंटर करने वाला है, ठीक है। हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट पोर्स बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज इनटू डियोडेनम। देखो जो आपका 2 जगह से चीज आने वाली थी, पैनक्रियाज से आएगा स्टमक के अंदर और लीवर के अंदर से, जो लेके आने वाला है उसको बोलते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ये देखिए लोकेशन से आपको समझ आएगा। ये देखिए ये आपका पैनक्रियाज है, ये आपका लीवर है, दोनों इसके अंदर क्या करेंगे, अपने अपने जूसेस को, अपने अपने एंजाइम्स को या फिर अपने अपने जूसेस को एक्सक्रीट करेंगे। उसी जो एक पैसेज है जहाँ से, ये देखिए भाई ये है डियोडेनम वाला पार्ट, ये रहा डियोडेनम, यहाँ पे ये लोग क्या करने वाले हैं, अपने अपने जूसेस को क्या करने वाले हैं, सिक्रीट करने वाले हैं। ये जो पोर्शन होता है जिस पैसेज के थ्रू ये आएगा उसको बोलते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक ग्लैंड। कहाँ थे हम, यहाँ थे। हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट पोर बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज इनटू डियोडेनम। आगे चलते हैं। बाइल इज येलो इन कलर और एल्कलाइन होता है। पहले देखिए हमने क्या देखा था, फर्स्ट में अमीबा में ये था, पहला जो स्टेप है वो कैसा रहेगा, एसिडिक मीडियम चाहिए। सेकेंड जो स्टेप है उसके लिए कैसा चाहिए, बेसिक। इन द सेम मैनर वी आर ऑल्सो होलोजोइक। इन द सेम मैनर एज वी आर होलोजोइक, तो अपना जो फर्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा स्टमक में और वहाँ पे HCl उसे कैसा बना देगा, एसिडिक। सेकंड जो होने वाला है उसके बाद स्टमक के बाद जो फूड कहाँ आया हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्ट करने वाले हैं कौन, पैनक्रियाटिक जूस, और इनको चाहिए बेसिक मीडियम, इनको चाहिए बेसिक मीडियम। ये काम कब करेगा, ये काम जब करेगा जब इन्हें बेसिक मीडियम होगा। ये बेसिक मीडियम बनाएगा कौन, ये बनाएगा बाइल जूस। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लिवर। अगेन देखिए बाइल जूस इज येलो इन कलर, एल्कलाइन, इट हैज अ बाइल पिगमेंट दैट इज बिलिरुबिन और बाइल साल्ट, ये सब चीजें ये निकालते हैं। आ डाइजेस्टिव एंजाइम इज एब्सेंट, इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। ये तो बस क्या करता है, जो आपका मीडियम है उसे कैसा बना दिया इसने, बेसिक बना दिया, ताकि जो पैनक्रियाज के अंदर से जो चीजें निकलने वाली हैं वो इसके ऊपर क्या कर सके, एक्ट कर सके। अब देखिए कुछ ये जो आपका बाइल जूस है, बाइल न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ काइम, यहाँ तक क्या था, काइम था, है ना, और प्रोटेक्ट करता है डियोडेनम को उससे, कोरोजन से, क्योंकि वो कैसा है, एसिडिक है नेचर में। ऊपर तो कौन थी, म्यूकस थी, अब कौन प्रोटेक्ट करेगा, अब कौन करेगा, आपका बाइल जूस उसे क्या करने वाला है, प्रोटेक्ट करने वाला है। नेक्स्ट वन इज इस मेक फूड एल्कलाइन, क्योंकि अगर ये एल्कलाइन हो जाएगा तभी तो जो पैनक्रियाटिक जूस है वो इसके ऊपर क्या करेगा, एक्ट करेगा। A major function of bile salt is break of larger soluble fat। देखो बाइल जूस का क्या काम है, एक ये बहुत बड़ा फैट है, इसको क्या करेगा, स्मॉलर 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 ऐसे करके स्मॉलर फैट के जो आपके ग्लोब्यूल्स हैं उनमें क्या कर देगा, तोड़ देगा। ये जो तोड़ना है ये होता है आपका फैट, ये होता है आपका इमल्सिफाइड फैट, और ये जो प्रोसेस है
लार्जर ग्लोब्यूल से स्मॉलर में जो हम चेंज कर रहे हैं इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ फैट इनटू फाइन ग्लोब्यूल्स इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। इसी को क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन, जो कि सोप में भी होता है। आगे अब इसने क्या किया, इसने जो मीडियम है उसे कैसा बना दिया है? बेसिक बना दिया है नेचर में। अब क्योंकि ये एल्कलाइन या फिर बेसिक हो गया है, एल्कलाइन या फिर बेसिक हो गया है, तो क्या करेंगे अब इसके ऊपर पैनक्रियाटिक जूस क्या करेगा? जो पैनक्रियास ने पैनक्रियाटिक जूस निकाला था वो इसके ऊपर एक्ट करेगा। Pancreatic juice is a major digestive juice of the body. It is slightly alkaline, है ना? The juice contain 3 main enzymes, trypsin, amylase और lipase. जैसे हमारे HCl के अंदर पेप्सिन था वो एसिडिक में क्या कर रहा था? एक्टिव हो रहा था। इन द सेम मैनर ये जो आपका ट्रिप्सिन, अमाइलस और लाइपेज जो हैं ये कैसे में एक्टिव होने वाले हैं? बेसिक में। ट्रिप्सिन इज ए प्रोटोलिटिक एंजाइम विच फंक्शन एल्कलाइन मीडियम, है ना? हमें पता है एल्कलाइन मीडियम में क्या करेगा? ये एक्ट करेगा। 1 by 1 पढ़ते हैं। ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू प्रोटियोज एंड प्रोटॉन। जो हमारे देखो जो हमने ऊपर जो है आपका कौन सा था? पेप्सिन ने किसने ब्रेक डाउन कर दिया था? आपका पेप्टोन्स और प्रोटियोस इनमें कर दिया था। अब ये क्या करेगा? जो आपका प्रोटीन है उसको ट्रिप्सिन क्या कर देगा? उसमें पेप्टाइड से बदल देगा। आगे पैनक्रियाटिक लाइपेज इज द मेन डाइजेस्टिव एंजाइम। इट एक्ट्स ऑन इमल्सिफाइड फैट। इस पे एक्ट करेगा और क्या बना देगा? इसका फैटी एसिड। और इसको दूसरा नाम क्या है इसका? फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में उसको कन्वर्ट करने वाला है। देखिए इट एक्ट्स ऑन इमल्सिफाइड फैट। ये क्या करेगा? इमल्सिफाइड फैट जो ये था हमारा इस पे एक्ट करेगा, उससे किससे बदलेगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में इसको कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए जो फैट था उस पे पैनक्रियाटिक लाइपेज ने क्या किया? एक्ट किया और उसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया। जो प्रोटीन्स थे किसकी फॉर्म में? प्रोटियोज और पेप्टोन्स की फॉर्म में थे, उस पे ट्रिप्सिन ने अपना एक्ट किया और किस में बदल दिया? आपका पेप्टाइड्स में। किसने बदल दिया? पेप्टाइड्स में। आगे अब कौन है? लिपेज का काम हो गया। सही है। आगे चलते हैं। पैनक्रियाटिक अमाइलस, ये आ गया सेकंड वन। पैनक्रियाटिक अमाइलस क्या करेगा? पैनक्रियाटिक अमाइलस उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ये रहा आपका जो स्टार्च था माल्टोज में कन्वर्ट हुआ। किस में कन्वर्ट हो गया? आपका शुगर लाइक इन द फॉर्म ऑफ शुगर, दैट इज माल्टोज। तीनों के काम समझ आए? जो आपका हमने पेप्टोन्स को ट्रिप्सिन की हेल्प से जो यहाँ से निकला था पैनक्रियास से किस में बदल दिया है? पेप्टाइड्स में बदल दिया है। और देन किस में? ये यहाँ पे जो स्टार्च था पैनक्रियास की हेल्प से, अपन पैनक्रियाटिक अमाइलस की हेल्प से किस में बदल दिया? जो स्टार्च था उसको पैनक्रियाटिक अमाइलस की हेल्प से किस में बदल दिया है? माल्टोज में बदल दिया है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ अ शुगर। आगे क्या होता है? फिर माल्टेज और इरिप्सिन। माल्टेज उसे कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, और जो आपका पेप्टाइड्स है उससे आगे इरिप्सिन उस पर एक्ट करता है और उसे बदल देता है किसमें? अमीनो एसिड में। अब बुक्स में लिखा है ऐसे डायरेक्टली प्रोटीन से आप फैटी अमीनो एसिड में बदल जाते हैं, पर ये पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि आपके जो पेप्टोन्स थे, पेप्टोन्स किस में कन्वर्ट होंगे? ट्रिप्सिन की हेल्प से पेप्टाइड्स में, और फिर उस पर इरिप्सिन एक्ट करेगा और इरिप्सिन उसे बदलेगा अमीनो एसिड के अंदर। एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द प्रोसेस। कौन से? इरिप्सिन हमने देखा था ना, क्या कहाँ से? पैनक्रियाज से चीज़ें निकलेंगी। सेकेंड वन इज हमारा लीवर से निकलेगा। थर्ड वन इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड से चीज़ें निकलेंगी। इससे क्या क्या निकलेगा अब ये देखना है। इन्होंने क्या किया? कन्वर्ट कर दिया किसमें? ट्रिप्सिन में, पेप्टाइड में इसको कन्वर्ट कर दिया था। अब क्या है? जो आपका इंटेस्टाइनल जूस है उसमें से क्या निकलेगा? इरिप्सिन निकलेगा, पेप्टाइड्स निकलेगा, इन्वर्टेज निकलेगा, सुक्रोज निकलेगा, माल्टेज निकलेगा, लैक्टेज निकलेगा। ये देखिए माल्टेज ने इसे ग्लूकोज में बदल दिया और इरिप्सिन ने इसे अमीनो एसिड में बदल दिया है। यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हुई। आगे चलते हैं। अब क्या है? जो डाइजेस्टेड फूड है ना, अब क्या हुआ? हमारा जो फूड था, यहाँ देखते हैं। जो फूड है सबसे पहले स्टमक में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियास से निकला, यहाँ से निकला, है ना,
फिर क्या हुआ, ये आ गया यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है, यहाँ पे चीज़ें विलीज आ चुकी हैं। अब ये कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ एंटर करने वाला है, लार्ज इंटेस्टाइन में ये एंटर करने वाला है। नेक्स्ट पार्ट इज, ये देखिए, डाइजेस्टिव फूड इज एब्सॉर्ब्ड मोस्टली इन द रीजन ऑफ बेली। Villus has one lymph vessel, lactal, a number of blood capillaries and covering of epithelial cells specialized for the absorption। क्या होगा, ऐसे करके विलीज होंगी कि मैंने दिखाया था अभी, ये ऐसे करके यहाँ पे बेस है ना, यहाँ से सिक्रीट करेगी, ये विली है। जैसे ही फूड इसके आएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो यहाँ से चीज़ें क्या होंगी, एब्जॉर्ब होंगी। एब्जॉर्ब फैट इज टेकन अवे लैक्टेरल विद द हेल्प ऑफ मटेरियल, अदर मटेरियल ब्लड कैपिलरीज में जाएगा, ब्लड उसको लेके जाएगा आंखों पे, अलग अलग पार्ट्स में लेके जाएगा। ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द लीवर एंड द मसल्स। इट ऑल्सो रीचेज एवरी सेल फॉर द एब्जॉर्प्शन। अमीनो एसिड इज अब्सॉर्ब्ड बाय द इंडिविजुअल सेल फॉर द एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, आप उसकी फॉर्म को बदलने वाले हैं, मतलब उसको क्या करने वाले हैं, एक एनर्जी करेंसी जो हम यूज करते हैं, एनर्जी करेंसी दैट इज एटीपी, उसमें कन्वर्ट उसको करेंगे। Fat is stored in adipose tissue. It is absorbed individual cell small quantity। हर एक सेल है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में फैट को अब्सॉर्ब करने वाला है। एसिमिलेशन का जो काम होगा वो करेंसी चेंज में आएगा। जो आपका लीवर और मसल है वो किस क्या लेंगे, आपका ग्लूकोज लेंगे, वहाँ से इसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। 5 मिनट में यहाँ ये देखिए, नेक्स्ट वन इज, ये हमारा विलीज का डायग्राम है, सिंगल विली को लिया गया है। ये ब्लड कैपिलरीज है, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, रेड कलर से दिखाया हुआ है, तो कैसा रहेगा हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड क्या होता है, एक ऐसा ब्लड जिसके कंटेन हो हायर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, इसी को बोला जाता है क्या, ऑक्सीजनेटेड। अगर ये ब्लू वाला दिखाएं तो इसे बोला जाएगा क्या, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड आ ब्लड दैट कंटेन हायर कंसेंट्रेशन ऑफ CO2, ये वाला डीऑक्सीजनेटेड है। ये आपका क्या है, एपिथेलियम है। ये लैक्टल है, जो सिंगल निकलेगा उसे क्या बोलते हैं, लैक्टल। इसी के थ्रू तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, एब्सॉर्ब होती हैं। ये वेन और ये आपका आर्टरी। अब देखिए, अब जो ब्लड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जाके यहाँ पे एंटर करने वाला है, जो कि क्या है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो एंटर जहाँ से करता है, यही वाले पार्ट को बोलते हैं वर्मीफोर अपेंडिक्स। और ये जो है 3 पार्ट होते हैं इसके भी, जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसको 3 पार्ट में कैटेगरी में अपन डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में। द फर्स्ट वन इज सेकम, इलियम एंड रेक्टम। ये वाला जो पार्ट है इसको पाउच, एक पाउच की तरह है, एक पाउच की तरह है, इसको बोलते हैं सिकम। जो बाकी वाला जो पार्ट बच गया उसको बोल जाता है क्या, ये वाला ट्रांसवर्स कॉलन। ये वाला, ये जो लास्ट बच गया इसको क्या बोलते हैं अपन, रेक्टम। देखिए, और ये सिंगल वन इज होस्ट्रा। ये लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज अ डिस्टल रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज 1 to 8 मीटर, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी थी, 6 मीटर, ये है 1 to 8 मीटर। नाम बड़ा है, लेंथ में क्या है, स्मॉल है, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे कंजस्टेड है। आगे चलते हैं। डायमीटर 4 to 6। इट रिसीव्स सेमी फ्लूइड मिक्सचर, अनडाइजेस्टेड मैटर, म्यूकस एंड वाटर। क्या क्या है, वाटर है इसके अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट कंटेन डाइजेस्टिव ग्लैंड, कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, तो ये क्या काम करेगी, बस एब्जॉर्प्शन का काम करेगी, है ना। हमने फर्स्ट स्टेप ने क्या किया, इंजेक्शन किया, फिर इसको क्या किया, उसका डाइजेशन किया, है ना, डाइजेशन। थर्ड वन में उसको क्या किया, एसिमिलेशन में कर दिया। द फोर्थ वन इज एब्जॉर्प्शन करने वाले हैं, जो कि ये वाला पार्ट है। फिर उसका क्या करेंगे, इंजेक्शन करेंगे। एब्जॉर्प्शन क्या है, इट इज स्पेशलाइज एब्जॉर्ब वाटर स्लरी। जो वाटर का जो स्लरी, जो आपका फूड स्लरी फॉर्म में, स्लरी आपको दिखता है पानी की तरह मिक्सचर है, इस फॉर्म में आता है। इसमें से क्या करेगा, वाटर को जैसे ही एब्जॉर्ब करता है तो वो जो है आपका सेमी फ्लूइड फेसल मैटर में क्या हो जाता है, वो बन जाता है और रेडी हो जाता है इंजेक्शन के लिए। लार्ज इंटेस्टाइन है 3 पार्ट। द फर्स्ट वन इज सेकम, कॉलन और रेक्टम। सेकम इज अ स्मॉल पाउच, अभी हमने देखा था, और ब्लाइंड ट्यूब होती है जहां से वो एंटर करता है, उसको बोलते हैं वर्मीफॉक्स अपेंडिक्स। अटैच होता है इसके साथ। कॉलन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, कॉलन इज अ लॉन्गेस्ट पार्ट। ये जो पार्ट है इसी को क्या बोला जाता है, कॉलन। ये जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है सीसम। ये जो ये पाउच फॉर्म में होता है, ये आपका वर्मीफोर अपेंडिक्स होता है। जो लास्ट वाला पार्ट है इसको बोला जाता है रेक्टम। ये देखिए, रेक्टम इज द लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, ओपन आउटसाइड एन एनस। नॉर्मली ओपनिंग इज ग्रेजुएटेड बाय द स्पाई सेंटर मसल, है ना।
क्या करता है, स्पाइस सेंट्रल मसल उसके ओपनिंग को रेगुलेट करता है। लास्ट वन इज इजेशन। यहाँ तक हमने एब्जॉर्प्शन तो देख ही लिया है। एब्जॉर्प्शन के बाद जो मटेरियल बच गया है उसमें बहुत सारे वेस्ट मटेरियल में हमारे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या होते हैं, नाइट्रोजेनस सब्सटेंस, है ना। इसको क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करवाना पड़ेगा। एग्जिट के लिए क्या कराते हैं अपन, इजेशन। एज द फेसल मटेरियल एक्यूमुलेट, जैसे वो इकट्ठा होता है, फीलिंग ऑफ डिफिकेशन अकर। डिफिकेशन की आपकी एक फीलिंग होती है और आप क्या करते हैं, सिटिंग इन द टॉयलेट मेक एन स्पाइस सेंटर ओपन, और उसको क्या कर देते हैं अपन, अनडाइजेस्टेड फेशल मैटर को क्या कर देते हैं अपन, एक्सपेल कर देते हैं। आके यहाँ तक हमारा जो है हेट्रोट्रॉपिक जो पार्ट है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो पार्ट है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं अपना जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशनल पार्ट। अगर आपने ये वीडियो देखा है, ये वीडियो मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर चीज़ें बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हैं। ये एकदम एक्सट्रीम है, मतलब मुश्किल से मुश्किल भी अगर आपका पेपर बनने वाला है, टफ से टफ पे अगर कोई सेट कर रहा है तो इससे बाहर चीज़ें नहीं जाने वाली हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।